मालिक रोज मेरी अम्मी से मिलने घर आता था। मौका मिलता तो अम्मी को घर पर भी रोक लेता था। मैं शर्म के मारे अपनी आंखें बंद रखती और रात भर रोती। लेकिन एक रोज मालिक के घर में शादी थी। मैंने भी नीली साड़ी पहन ली और चली गई। लेकिन अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और मेरे होश उड़ गए। उस रात कमरे में मालिक, मेरी माँ एक नौकरानी थी और वह कई सालों से एक घर में काम कर रही थी। मेरे पैदा होने से पहले और आज जब मैं 19 साल की हो गई, तब भी वह इसी घर में काम कर रही थी। मैं अक्सर अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, ऐसा भी क्या है इस घर में कि आप कहीं और जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो मेरी बात सुनकर माँ कह देती कि मैंने 20 साल पहले इसी घर में काम शुरू किया था। फिर यहाँ मेरा ऐसा दिल लग गया कि कहीं और जाने का दिल ही नहीं किया। फिर इस बात का मुझे बाद में पता चला कि मेरी माँ का इस घर में नहीं बल्कि इस घर के एक शख्स के साथ दिल लगा हुआ था। काश यह बात मुझे पता न चलती, पर जब पता चली तो मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई। इस उम्र में अपनी माँ को किसी और के साथ देखना बहुत अजीब लगता है, जबकि सारी उम्र आपने अपनी माँ को तन्हा देखा हो। मेरी माँ जिस घर में काम करती थी वह लोग बहुत अच्छे थे। मालिक और मालकिन, उनकी बेटी जो मेरी ही उम्र थी, वह बहुत नरम दिल की थी। मैं 10 साल की थी जब पहली बार माँ के साथ इस घर में आई थी। सब कुछ अच्छा था। मालकिन भी खूबसूरत औरत थी और मालिक भी संजीदा और बेहतरीन इंसान थे। जबकि उनकी बेटी सोनी मुझे देखते ही मेरी ओर दौड़ी और उसने मुझसे दोस्ती कर ली। वक्त गुजरता गया और हम दोनों पक्की सहेली बन गईं। स्कूल के बाद मैं वहीं चली जाती और वहाँ जाकर मेरा खूब दिल लगता। मुझे यह घर कहानियों में मौजूद बंगला जैसा लगता था। पूरा घर सफ़ेद कलर का था। यह मालकिन की पसंद की थी और इसकी सजावट खुद मालकिन ने ही करवाई थी। मालिक, मालकिन और उनकी बेटी जब शाम में बगीचे बैठकर चाय पीते और आसपास खिले फूलों को उनके साथ हंसता देखकर मैं भी कभी कभी कहती, काश मैं भी इसी घर में पैदा हुई होती। कुछ लोगों को लोगों से लगाव हो जाता करता है, जैसे मालकिन की बेटी जो दिल से बहुत अच्छी थी। वह खूबसूरत नक्शा नयन की मालिक थी, लेकिन उसका रंग मुझसे दबा हुआ था, जबकि मैं अपने माँ की तरह बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी थी। कभी कभी मैं खुद को आईने में देखकर कहती कि मुझे किसी बादशाह के घर पैदा होना चाहिए था। मेरी खूबसूरती पर एक नौकरानी का रंग ऐसा ही था जैसे चांद पर दाग का। पर इंसान अपनी मर्जी से थोड़ी पैदा होता है। अगर ऐसा हो तो फिर इंसान किसी गरीब के घर पैदा ही ना हो। मैं अक्सर जब फूलों से खेल रही होती तो मालकिन मुझे अपने पास बुला लिया करती। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थे, जबकि मालिक बहुत सख्त मिजाज के थे। वो अपनी बीबी और बेटी से एक ऐसे फासले पर रहते थे। मैं उन्हें देखकर अक्सर छिप जाया करती थी। उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। सख्त मिजाज होने के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे। उन्हें देखकर कभी कभी मेरा भी दिल महसूस हसरत करता कि काश मेरा भी बाप जिंदा होता तो मुझे भी ऐसे खिलौने ला कर देता। एक बार मैं ऐसे ही नम आंखों से सोनी को उसके खिलौने से खेलते हुए देख रही थी। सोनी ने यह देख लिया और वो मेरे पास आई और अपनी एक गुड़िया मुझे दे दी और फिर यहाँ से पक्की बहनों वाली दोस्ती हो गई। अब जो भी चीज़ सोनी की होती थी उस पर उतना ही हक मेरा होता था जितना सोनी का उस पर होता था। माँ मुझे अक्सर समझाया करती थी कि मालकिन से ज़रा फासले बनाकर रखा करो, पर मैं तो सोनी की दोस्ती में हवाओं में उड़ रही थी। वह स्कूल से जल्दी आ जाती थी और मेरा इंतज़ार करती थी। मैं भी स्कूल से आने के बाद हम दोनों खाना खाते और मिलकर खेलते। सोनी जिद्दी लड़की थी। उसकी हर बात को उसकी माँ पूरी करती थी। अगर कभी उसकी कोई बात पूरी ना होती थी तो वह जिद पर अड़ जाती थी और भूख हड़ताल कर देती तो मालकिन के हाथ पांव फूल जाते थे और मजबूरी में सबको उसकी जिद पूरी करनी पड़ती थी। उसकी जिद ही थी जो मैं उसके कमरे में हर वक्त रहती थी। बस मैं मालिक से डरती थी। उनका सख्त मिजाज मुझे छिपने पर मजबूर कर देता था। अक्सर वह जब काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया होता था तो वह दिन मेरे लिए ईद के जैसे होती। अपनी बेटी के लिए ही सही, पर मालकिन ने मुझे कबूल कर लिया था। सोनी जब भी अपने लिए कपड़े लाने जाती तो मेरे लिए भी एक जोड़ी ज़रूर लेकर आती। मैं 13 साल की थी जब एक दिन मकान के मालिक ने मुझे और अम्मी को घर से निकाल दिया, क्योंकि माँ ने 2 महीने से किराया नहीं दे पाई थी। जब मालकिन को यह बात पता चली तो वो मुझे एक घर लेकर
देने का वादा किया। तब सोनी ने कहा कि हम उनके घर के बने पिछले क्वार्टर में रह सकते हैं, जिसमें एक कमरा, एक बरामदा और एक छोटा सा किचन था। माँ ने तो फौरन इनकार कर दिया था, पर मेरा दिल तो खुशी से नाचने लग गया था। उस घर में रहना और बगीचे में खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ अपना अपना लगता था। और फिर सोनी की जिद के आगे माँ को और मालकिन को दोनों को झुकना पड़ गया और हम उसी क्वार्टर में रहने लगे। मालिक उन दिनों दूसरे शहर गए हुए थे और हम खुशी से तितलियों की तरह पूरे बगीचे में मंडरा रही थी। 2 दिन बाद जब मालिक आया और उसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं तो मालिक को गुस्सा हो गया। वह मालकिन के ऊपर चीखा चिल्लाया और कहा कि नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाया जाता कि उन्हें घर में ही रहने के लिए जगह दे दिया जाए। मैंने मालिक को पहली बार इतना गुस्से से देखा था और उस दिन मुझे अपनी औकात का पता चल गया था। मैं तो नौकरानी की बेटी थी, या मैं कैसे भूल गई थी। पर इस बात पर सोनी ने पूरे घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया था। वह कमरे में बंद हो गई और सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया। वह इस बात पर गुस्सा थी कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। मालकिन की जान पर बनाई। सोनी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और कहा कि कभी भी मुझे उससे अलग न किया जाए। खैर, मालिक को भी मानना पड़ा और हमें वहाँ रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन अब मैं मोहताज हो गई थी। माँ ने ठीक कहा था कि मालिकों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, पर इस दिल का क्या करती जो हमेशा से जहाँ रहने के ख्वाब देखा करता था। माँ अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। जब तक मालकिन ना कहती, वह अपने लिए और मेरे लिए खाने का एक निवाला भी न लेकर आती। वह खामोशी से सारा दिन सर झुकाए काम करती रहती, ऐसे जैसे कि वह कोई रोबोट हो, ऐसे जैसे कि उसके अंदर कोई जज्बात नाम की चीज़ ही ना हो। मैं हमेशा से एक बात सोचती थी कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत औरत है तो आखिर उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की और मेरे बाप के मरने के बाद ऐसा ही सारी ज़िंदगी गुजार दी। पर यह ज़िंदगी माँ ने खुद ही चुनी थी और वह इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैं क्या कर सकती थी। एक रोज़ रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। बाहर बगीचे में कोई था। मैंने कमरे में देखा तो माँ नहीं थी। मैंने बगीचे में देखा तो माँ बगीचे में सर झुकाए खड़ी थी और सामने मालिक खड़ा था, जो गुस्से से माँ से कुछ कह रहा था, पर क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ न आया। वह कुछ देर बोलता रहा और फिर चला गया। माँ वापस कमरे में आ गई। मैं भी सोने का नाटक करने लगी। जाने कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हैरान हो गई। माँ सिसकियाँ ले रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मेरी माँ रो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने माँ को रोते हुए देखा था। रात में वह भी सिसकियाँ लेते हुए। मुझे तो लगा था कि माँ के अंदर जज्बात ही नहीं है, पर मुझे आज लगा था कि माँ भी जिंदा है। माँ क्यों रो रही थी? मालिक ने माँ को ऐसा क्यों कहा कि वह रो रही थी? मालिक ने माँ को क्यों डांटा? मैं खामोशी से लेटी रही। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ को कुछ चुप करा सकती। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी और सुबह होने तक मैं बुखार में तप रही थी। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई थी और ना ही सोनी से मिली थी। जब उसे बीमार होने का पता चला तो वह मेरे क्वार्टर में आ गई। उसने मुझे दवा खिलाया और क्वार्टर में बैठी थी। वह पहली बार मेरे पुराने सामान को देख रही थी। फटा हुआ स्कूल का बैग, फटे हुए जूते। उसने मुझसे कहा कि तुम ऐसे स्कूल जाती हो, तो मैं खामोश हो गई। फिर उसने मुझे अपने नए जूते और बैग दिए। ऐसे ही हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई और वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही ना चला। हम दोनों कॉलेज पहुंच गए। यह सोनी की जिद थी कि मैं इसको कॉलेज में पढ़ सकूं, और सोनी की जिद को कौन टाल सकता था। खैर, हम दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे। वह बहुत जिंदा दिल और बाइखलाक लड़की थी। हम दोनों अक्सर एक दूसरे के जूते और बैग ले लिया करते थे। मैं भी घूमती रहती, लेकिन मैं सोनी की मोहब्बत के आगे नतमस्तक थी। मालिक और मालकिन भी उससे कायल हो चुके थे। हम दोनों की सालगिरह भी एक ही महीने में हुआ करती थी। कोई भी सोनी से पूछता तो वह कहती कि यह मेरी बहन है। कॉलेज में सोनी की दोस्ती एक लड़के से हो गई। सोनी भी उसे पसंद करती थी, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अक्सर वह सोनी की तरह मेरे साथ भी फ्री होने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे खार खाती और यह बात उसे हजम नहीं होती थी। एक दिन ऐसे ही सोनी ने उसे अपने घर बुलाया। माँ की तबीयत खराब थी। मैं उसकी जगह काम करने आ गई।
यह पहली बार हुआ था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तभी एक नौकर ने बताया कि सोनी जी की दोस्त के लिए चाय बनानी है और उसके पसंद का सारा नाश्ता बनाकर ले गई। लेकिन जब सामने उस लड़के को देखा तो मेरा सारा वजूद लारेज गया। वह मुझे देखते ही हैरान हो गया। मैं उस वक्त पुराने कपड़े में थी। मुझे देखते ही सोनी ने बोला, तुम्हारी नौकरानी है। पहले वह हैरान हुआ और फिर हंस पड़ा और उसका अंदाज मजाक उड़ाने जैसा था। सोनी के भी चेहरे पर अजीब सी कैफियत नजर आई। मैं वापस आ गई और उस दिन मैंने पहली बार सोनी को खफा होते हुए देखा था। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम काम क्यों कर रही हो। मैंने उसे माँ की तबीयत की खराबी की वजह बताई तो वह और भी भड़क उठी और कहने लगी कि बाकी नौकर मर गए थे क्या? दोबारा तुम ऐसी भी कोई भी हरकत नहीं करोगी। जिससे यह साफ पता चल गया था कि वो लड़का सोनी को कितना अजीज था। अगले दिन उस लड़के ने क्लास के सामने मेरा खूब मजाक उड़ाया। इस बात पर सोनी को गुस्सा आ गया और वह अपने दोस्त से नाराज हो गई। उन्हीं दिनों अचानक से मालिक ने सोनी के रिश्ते की बात कर दी। उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता आया था सोनी के लिए और मालिक ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर में सोनी की शादी करनी पड़ेगी। जबकि मैं जानती थी कि सोनी किसी और लड़के को पसंद करती थी, लेकिन मालिक के सामने किसी और की ना चली। अगले ही दिन लड़के वाले देखने के लिए आ गए। मैंने सोनी को बहुत समझाया कि तुम अभी चुप रहो, मेहमान के सामने कुछ मत कहना, बाद में देख लेंगे। मैंने लड़के को देखा तो वह पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गया, पर सोनी का दिल कहीं और अटका था। सोनी ने मालकिन से बात की, लेकिन इस बार मालकिन ने साफ मना कर दिया। लड़के वाले सोनी को पसंद कर गए थे। शायद यह बिजनेस का मसला था, पर यह रिश्ता सोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह 2 दिन तक कमरे में बंद रही, पर इस बार मालकिन ने साफ इनकार कर दिया था। घर का माहौल इस बार बहुत सख्त था। सोनी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था, पर इस बार मालिक का फैसला बहुत सख्त था और पता नहीं मालकिन और सोनी के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी कि सोनी खामोश हो गई थी। मालकिन ने सोनी के आगे हाथ जोड़े और सोनी ने अपने लबों पर ताला लगा लिया था। उसने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। 1 महीने बाद शादी तय की गई। मंगनी बहुत धूमधाम से हुई। सोनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि सोनी ने अपने होने वाले मंगेतर को एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। मुझे उसके मंगेतर पर बहुत तरस आया था। कितना अच्छा लड़का था, उसका हर एक अंदाज निराला था। फिर भी सोनी कौन से लड़के पर अपना दिल हार गई थी। शादी से पहले लड़की की बहन सोनी को लेने आई थी ताकि उसके मनपसंद की शॉपिंग हो सके। सोनी ने उसे मना कर दिया। फिर आखिर तबीयत खराब होने का बहाना करके मुझे उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि मैं उसकी पसंद से वाकिफ थी। मुझे सोनी पर तरस भी आता था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लड़के की बहन बहुत अच्छी थी। मेरे उससे दोस्ती भी हो गई थी और फिर शादी का दिन भी करीब आ गया था। सोनी की हालत देखकर मेरे दिल में अजीब सी कसरत होती थी। आखिर मैंने मालकिन से बात करने का फैसला किया। मैं उनके कमरे में गई। मालकिन ने मेरी बात सुनकर कहा कि अगर तुम सोनी की जगह मेरी बेटी होती तो तुम क्या करती। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वापस आ गई थी। मंगनी धूमधाम से की गई थी। मैं भी बहुत हसीन लग रही थी। मैंने लहंगा पहना हुआ था। सबकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। दूल्हे की बहन ने तो मुझसे अटैच हो गई थी, लेकिन सोनी के चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी और ना ही कोई रौनक। मैंने दिल बहलाने की कोशिश की, पर वह ना मानी। अगले दिन बारात थी। मैं सोनी को पार्लर लेकर गई और उसकी ज्वेलरी भूल गई थी। मैं खुद भी तैयार हो चुकी थी। मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी थी। मुझे ज्वेलरी लेने के लिए घर वापस आना पड़ा। घर सुनसान था, सब हाल में गए हुए थे। ज्वेलरी सोनी के रूम में थी। मैं उसे लेने के लिए गई और ज्वेलरी दराज से निकाल रही थी। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मालिक खड़ा था। उसने दरवाजे में कुंडी लगा दी। मेरी तो जान पर बनाई थी। मालिक मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे सामने आकर मालिक ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी इज्जत बचा लो। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। वह एक खत था जो सोनी ने लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बाप मानती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती। शायद यह काम आपकी सगी बेटी कर सके। और खत मेरे हाथ से छोड़कर ज़मीन पर गिर गया। कौन थी मालिक की सगी बेटी? यह राज जब खुला तो मेरी दुनिया ही बदल गई।
दरअसल मालकिन किसी और को पसंद करती थी, लेकिन शादी मालिक से हो गई थी और शादी के बाद मालकिन अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर चली गई और उनको वही शख्स मिला जिसको पसंद करती थी और वहीं उन्हें एक होने का मौका मिल गया। जबकि मालिक का दिल मेरी माँ पर आ गया था, जो उनके घर में काम करती थी। मेरी माँ भी मालिक को पसंद करने लगी और जब मालिक को मालकिन की बेवफाई का पता चला तो मालिक ने मेरी माँ से रिश्ता कायम करके अपनी बेवफाई का बदला ले लिया। इस बात का मालकिन को नहीं पता था, पर मेरी माँ और मालिक जो जज्बात में आकर बह गए थे, बाद में बहुत पछताएगी। मेरी माँ 1 साल तक गायब रही और कहानी बनाई गई कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन पति से तलाक हो गई है, क्योंकि मेरी माँ किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। मालिक ने जैसे ही मुझे पहली बार देखा तो वह जान गया कि मैं उसकी बेटी हूँ। मालिक हर महीने माँ के अकाउंट में पैसे भेजता था, जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मालिक को लगता था कि उसने माँ की ज़िंदगी ख़राब की है, लेकिन मेरी माँ जो मालिक से मोहब्बत करती थी वह किसी और की ना हो सकी। और उस रात मालिक जब मेरी माँ को डांट रहा था कि माँ ने मुझसे सच क्यों नहीं बताया, उस रात यह बातें सोनी ने सुन ली थी और यह अब बात सबको पता चल गया था। सच से पर्दा उड़ गया था। मेरे लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं था। अब मुझे पता चल गया कि जब मैं मालिक की शक्ल देखती थी तो उनकी शक्ल मुझे अपनी अपनी सी क्यों लगती थी, क्योंकि उनकी शक्ल मुझसे मिलती थी। मुझे हैरानी थी कि मैंने सारी ज़िंदगी एक नौकरानी की बेटी होकर गुजार दी, पर आज हकीकत खुली और फिर सोनी की जगह मुझे बिठा दिया गया। मेरी ननद बहुत खुश थी और मैं इसलिए खुश थी कि मेरा बाप जिंदा था और आज मेरी माँ की सज़ा ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे बाप ने आज सबके सामने माँ को अपना लिया था। और मेरे शादी के कुछ ही देर के बाद सोनी वापस आ गई और कहने लगी कि पहला हक तुम्हारा बनता है कि तुम्हें अच्छा लड़का मिले, और मैं जानती थी कि यह लड़का तुम्हें पसंद आ गया है और मैं चाहती थी कि पापा तुम्हें सबके सामने कबूल करें। मैं उसे लिपट कर रो पड़ी। उसका दिल उसके नाम की तरह ही सोना था। उसने मेरी खुशियों की खातिर अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया था और फिर इतने सालों के बाद मुझे और माँ को मेरी हकीकी खुशियाँ मिल ही गई थी। कहते हैं नसीब का लिखा हुआ इंसान को मिलकर ही रहता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।